आज हम लोग जानने वाले हैं फॉरेक्स सेशन के बारे में कि मार्केट में कितने टाइप के सेशंस होते हैं, किस टाइम पे कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम में कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, उस हिसाब से तुमको बनाना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो पे। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लासेस के बारे में। तो प्लेलिस्ट में बाकी सब दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। ये हम लोग का थर्ड वीडियो चल रहा है। व्हेन एंड वेयर द मार्केट मूव्स। पहला बात कि मार्केट कब मूव करता है और कहाँ पे मूव करता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोई स्ट्रैटेजी खुद का बना रहे हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो तब। तो उसी के लिए ये एक वीडियो है, जिसमें कि अगर तुम्हारा देखा जाए तो पहला सेशन स्टार्ट होता है सिडनी सेशन, जो 3:30 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे रात तक चलता है सिडनी सेशन, जहाँ पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर तुम इस सेशन में AUD और नैस्डैक पेयर को अगर ट्रेड करते हो तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा देखने को। ठीक है, तो तुम अगर स्ट्रैटेजीज बना रहे हो इस टाइम फ्रेम पे तो याद रखना ये दोनों पेयर बहुत अच्छा वर्क करेगा। फिर आते हैं टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन तुम्हारा स्टार्ट होता है 5 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एशियन मार्केट एक्टिवेट होता है, जहाँ पे तुम JPY पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। उसमें एक अच्छा गुड मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर आते हैं लंदन सेशन के बारे में। लंदन सेशन तुम्हारा स्टार्ट होता है 1:30 PM से लेकर के 10:30 PM तक, जहाँ पे तुम्हारा यूरोपियन मार्केट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हाई लिक्विडिटी रहता है इसके अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन ट्रैपिंग होता है। अगर ट्रेड करना है तो दो पेयर बेस्ट है, जो तुम्हारा एक पाउंड है, सेकेंड है यूरो USDT, जो स्ट्रांगली मूव करता है ये सेशन टाइम में। फिर आता है न्यूयॉर्क सेशन। ये न्यूयॉर्क सेशन जनरली 6:30 PM से लेकर के 3:30 AM तक चलता है, जहाँ पे तुम्हारा US मार्केट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहता है। तो US पेयर में ट्रेड कर सकते हो, जो डोमिनेट करता है मार्केट को। देखा जाए तो मेजर्स पेयर तुम्हारे ये सेशन में ही ट्रेड होते हैं। तो USDT के साथ जो भी पेयर जुड़े रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्स पेयर, जो हम लोग पिछले लेसन्स में कवर किए थे। फिर आते हैं मोस्ट वॉलेटाइल टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कब मूव कर रहा है, अप एंड डाउन कब हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, चांसेस ज़्यादा मिले। जो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप वाला टाइम रहता है अराउंड 6:30 से लेकर के 10:30 PM तक, तो वहाँ पे एक हाईली मूवमेंट देखने को मिलता है। अब सेशन टाइम मैटर क्यों करता है, क्योंकि देखो हर एक सेशन अलग अलग टाइम फ्रेम पे ओपन होता है और हर एक का कंट्री ट्रेड कर रहा होता है। करेंसी पेयर ट्रेड करना प्रेफरेबल समझता है। तो अगर तुम उस टाइम पे अगर उस पेयर के साथ अगर कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो डेफिनेटली उसका प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाता है तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में। तो इस सेशन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी करेंसी चूज करना पड़ता है, जो टाइम में अगर तुम ट्रेड कर रहे हो वॉलेटिलिटी इसमें अच्छा खासा मिलता है, तो मार्केट में तुमको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। एक समराइजेशन कर लेते हैं आज के क्लासेस के बारे में, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट सेशन में क्या क्या पढ़े हम लोग। व्हेन एंड वेयर द मार्केट्स मूव। टोक्यो सेशन देखा जाए सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है 2 बजे तक। इसमें तुम JPY पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हो, अच्छा मूवमेंट मिलता है। लंदन सेशन जो 1:30 PM से लेकर के 10:30 PM तक पाउंड और तुम्हारे यूरो में ट्रेड होता है। फिर तुम्हारा न्यूयॉर्क सेशन जो USDT पेयर्स मेनली मेजर्स पेयर इसी टाइम में ट्रेड किया जाता है। इवन गोल्ड भी इसी टाइम में ट्रेड किया जाता है। इवन बिटकॉइन भी तुम इसमें ट्रेड कर सकते हो, अच्छा वॉलेटिलिटी मिलता है। फिर सिडनी सेशन जो 3:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहता है, AUD और नैस्डैक। फिर तुम्हारा मोस्ट वॉलेटाइल टाइम लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप वाला टाइम रहता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।